हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीबीएस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरीके से लगाए थे। बाकी आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं और देखते हैं 20 क्या कह रहा है। कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। बहुत ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर इतना फलन की वैल्यू दिया है और कह रहा है बताइए x बराबर पाई पे ये संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर पाई पे चेक करना है तो लिखेंगे x बराबर पाई पर। ठीक है, तो फलन की वैल्यू क्या है, तो फलन की वैल्यू है, अरे कुछ नहीं, सीधे पाई पे तो लिख दो आप x बराबर पाई रखने पर, तो रख दो पाई। पाई रखने पर जैसे आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ पे पाई हो जाएगा। तो यफ x की वैल्यू क्या है, पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बराबर x की वैल्यू है पाई, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, एक स्टेप आगे देख लेते हैं। देखिए ये है यफ और ये है पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, पाई माने होता है 180 और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये है साइन 180। हम लोग लिखते हैं साइन 180 को साइन 180 माइनस 0, और साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए, तो होता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 0 ना, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और प्लस ये हो जाएगा 5। ठीक है, एक स्टेप और आगे देख लेते हैं, यफ ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये हट जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो इस तरह पाई बिंदु पे मैंने फलन की वैल्यू निकाला, इतना आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग निकालेंगे आरएचएल का मान, एक बार निकालेंगे एलएचएल का मान। तो आइए निकालते हैं एलएचएल, फिर निकालते हैं आरएचएल। तो एक तरफ एलएचएल और एक तरफ क्या, एक तरफ आरएचएल। ठीक है, एलएचएल निकालने के लिए क्या लिखते हैं, तो लिमिट लिखते हैं, एक्स टेंस टू पाई की बात हो रही है तो पाई हो जाएगा, फलन एक ही फलन है तो उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस क्या 5। ठीक, ये सेम चीज यहाँ उतारो तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा पाई 5। ठीक है, देखिए यहाँ निकाला है एलएचएल, तो एलएचएल निकालने के लिए क्या करेंगे, यच घटाएंगे। यहाँ निकाला आरएचएल, तो आरएचएल निकालने के लिए यच क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो यच है वो टेंस टू क्या है, 0 है, तो आप सिंपली लिखोगे लिमिट यच टेंस टू 0। ठीक है, इसके बाद इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एस, तो लिख दो x की वैल्यू क्या है, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है पाई माइनस एच और प्लस क्या 5। रूल है कि पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसकी वैल्यू रखते हैं, तो सॉल्व करो चाहे ना करो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉल्व करने क्या है, फॉर्मूले पे खोल दो बस, और नहीं खोलोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, या खोल दो भाई क्या दिक्कत है, नहीं रहने दो मत खोलो, हाँ टाइम लगेगा। सीधे लिखते हैं h बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो रख देंगे h बराबर 0, जैसे रखेंगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई माइनस h की वैल्यू क्या है 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है साइन, तो हो जाएगा साइन, फिर क्या है पाई माइनस h की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे क्या है प्लस 5, तो लिख दिया 5। अब ध्यान से आप देखिए पाई माइनस 0 घटेगा तो पाई आएगा और स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा पाई का स्क्वायर, फिर माइनस साइन, हाँ एक मिनट ध्यान से आप देखो, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा माने क्या साइन 0 और प्लस क्या हो जाएगा ये 5। चलते हैं आगे देख लेते हैं, पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हटा देते हैं और बचेगा केवल क्या प्लस 5, तो ये निकल गया एलएचएल की वैल्यू। निकालते हैं आरएचएल। आरएचएल निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, लिखते हैं लिमिट, ये जो यच है लिखते हैं यच टेंस टू 0। इतना लिखने के बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पाई प्लस एच लिखोगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है पाई प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो माइनस, फिर क्या है साइन, तो लिखोगे साइन एक्स की वैल्यू क्या है पाई प्लस एस, तो यहाँ पे लिखोगे पाई प्लस एच प्लस फिर यहाँ पे लिखोगे 5। ठीक है, इसके बाद क्या है मन के सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो खोलोगे फॉर्मूले पे,
लंबा हो जाएगा, सीधे वैल्यू रखो, h बराबर 0 रखने पर, वैसे नियम कहता है कि पहले सॉल्व करो फिर वैल्यू रखो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व और ना सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करके ही वैल्यू रखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं, तो रखेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई प्लस एच की वैल्यू क्या है 0 हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन, एक मिनट, साइन 180 प्लस एच, 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन और एच हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस एच की वैल्यू क्या रखना है 0 रख दिया 0, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। पाई में 0 जोड़ोगे तो पाई आएगा, स्क्वायर करोगे तो आएगा पाई स्क्वायर, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा गायब हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया RHL। अब एक और ध्यान के रखिए, देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स बराबर पाई पे निकाला फलन का मान क्या है पाई स्क्वायर प्लस एच प्लस 5, LHL की वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर प्लस 5, RHL की वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि क्या कह सकते हो कि LHL बराबर RHL बराबर एफ पाई पर वैल्यू, ये तीनों आपस में बराबर है, और तीनों किसके बराबर है पाई स्क्वायर प्लस 5 के, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए फलन क्या है, तो फलन है शांतन, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के शांतन पर विचार कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है A, B और C, तीनों मान दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई पॉइंट मान सकते हो, कोई पॉइंट A, B, C जो मन में है वो मान सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लूँगा A, और उस पर 3 है तो 3 में मैं कोई एक सॉल्व कर दूंगा, बाकी 2 आप कुछ सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप लेकर के मेरे व्हाट्सअप पे आप बताएंगे कि सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का A समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, तो ये है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। बाकी जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे माइनस है, और जो सी वाला क्वेश्चन है उसमें गुणा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक सीख गए तो आप दोनों को खुद लगा ले जाएंगे, ठीक है। भाई देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया तो पहले आप मान लेते हैं कोई पॉइंट, माना क्या, माना एक पूर्णांक क्या है, माना एक पूर्णांक A है, कुछ भी आप B C D कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको निकालना है फलन का मान, तो क्या लिखोगे, रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर, यहाँ पे हो जाएगा साइन x की वैल्यू क्या है A प्लस कॉस x, x की वैल्यू क्या है A, तो ये निकल गया A पॉइंट पर फलन का मान, इसको आप नोट डाउन करके ऐसे घेर दीजिए, ठीक है। तो ये निकल गया। अब चलते हैं LHL निकालते हैं, फिर निकालेंगे RHL। तो देखिए LHL और फिर निकालेंगे क्या RHL, ठीक है। तो LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं लिमिट, तो लिख देंगे यहाँ पे लिमिट x है तो x टेंस टू पॉइंट है A, तो यहाँ पे लिखेंगे A, ठीक है। बाकी यहाँ पे फलन लिखेंगे, फलन एक ही है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो सिंपली आप लिख दोगे फलन को जो भी फलन दिया हुआ है, ठीक है। ये सेम चीज आप यहाँ पे उतार दोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू A और साइन x प्लस क्या cos x, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हमको निकालना है LHL, LHL में क्या करते हैं घटाते हैं h, RHL के लिए क्या करते हैं h जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद का जो स्टेप है, कहते हैं जो h है वो टेंस टू 0 है, तो आप लिखोगे सिंपली लिमिट, ये जो h है h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब इस फलन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे लिखोगे क्या, x की वैल्यू a प्लस एच रखोगे, तो रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है साइन x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है a माइनस एच, यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे cos है तो हो जाएगा cos, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है a माइनस एच, ठीक है। अब सिंपली आप सॉल्व करिए साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पर, तो सॉल्व करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लंबा सा आएगा, फिर वैल्यू रखोगे फिर वही आ जाएगा। तो उससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, पहले मान रख देते हैं h बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो रख दिया। अब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट तो तुरंत गायब हो जाता है, तो गायब हो जाएगा, ये है साइन तो हो जाएगा साइन, और यहाँ पे देखिए a माइनस एच की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है cos तो हो जाएगा cos, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है a माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं। चलते हैं आगे देखते हैं, देखिए साइन a में से आप 0 घटाओगे तो क्या आएगा, आएगा a ही, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए cos है, a में से आप 0 घटाओगे तो क्या आएगा
ए ही आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया LHL। अब चलते हैं RHL निकाल देते हैं। देखिए RHL निकालने के लिए इसके बाद क्या करते हैं कि जो H है H टेंस टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो कर लीजिए, हो जाएगा लिमिट H टेंस टू जीरो, इतना हो गया ना। इसके बाद इस फंक्शन में जहां जहां पर x है उसके स्थान पे लिखेंगे क्या, a प्लस एच। तो रख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है साइन x की वैल्यू क्या है, तो है a प्लस एच, और प्लस कॉस x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच। तो चाहे आप पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, h की वैल्यू रखोगे तब भी वही आएगा। उससे बढ़िया है सॉल्व ना करो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो h बराबर 0 रखने पर। वैसे अगर आप सॉल्व करके रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रख लीजिए आप, तो रखोगे तो ये लिमिट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस एच की वैल्यू क्या है 0, और प्लस ये क्या है कॉस a प्लस एच की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए ये है साइन, a में से 0 जोड़ोगे a ही आएगा, प्लस ये है कॉस, a में 0 जोड़ोगे a ही आएगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप देखिए, देखिए ए पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पूर्णांक माना था ये, उसी पॉइंट पर फलन की वैल्यू देखिए साइन ए प्लस कॉस है कि नहीं। उसी पॉइंट पे LHL को देखिए साइन ए प्लस कॉस है, उसी पॉइंट पे RHL को देखिए साइन ए प्लस कॉस है। क्या देख रहे हैं आप कि ये जो तीनों वैल्यू है ये आपस में बराबर है, और जब भी ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं तो फलन क्या होता है, संतत होता है। तो जो 21 का ये है वो क्या है, संतत है। बी भी लगाओगे वो भी संतत आएगा, सी भी लगाओगे वो भी संतत आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 देख लेते हैं, और क्वेश्चन 22 है बहुत यूनिक। तो देखेंगे क्वेश्चन 22 को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कोसाइन, कोसकेंड, सेकेंड, कोन, टेंजेंट फलों के सांतत पर विचार कीजिए। मतलब बताना है कि ये जो सारी चीजें है वो सांतत है कि अशांतत है, ठीक है। देखिए कोसाइन को बोलते हैं कॉस, कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक, सेकेंड को बोलते हैं सेक, और कोटेंजेंट को बोलते हैं कोट, ठीक है। तो हमको बताना है कि कोस, कोसेक, सेक, कोट। देखिए मैं आपको बता दूं, वो कह रहा है बताइए संतत है कि असंतत। तो मैं आपको बता दूं कि साइन, कोस, कोट, टेन, कोटेक कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा संतत होता है। मतलब अगर त्रिकोणमितीय फलन में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट कुछ भी आए तो वो क्या होता है, संतत होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप कॉस की बात करें तो कॉस में कॉस किसी की भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ कॉस के जस्ट बगल में एक कोण होता है नहीं, मान लो कोण थीटा है, यहाँ भी जस्ट कोण होता है, यहाँ भी कोण होता है, वहाँ पे क्या होता है, कोण होता है। तो कोण होता है तो हमको जो जो संतत असंतत निकालना है वो किसी ना किसी कोण पे बताना है कि इस कोण पे ये संतत है, उस कोण पे ये असंतत है, ठीक है। तो ये जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक होते हैं ये सारी चीजें हर कोण के लिए संतत होते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से आप देखिएगा, देखिए कॉस किसी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है, कि होती है कॉस 0, 30, 45, 60, 90 किसी की वैल्यू कॉस का निकालो, इनफाइनाइट तो आएगा ही नहीं। तो ये क्या होता है, ये हर कोण पे संतत होता है। और अगर हम बात करें कोसेक की, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक जो 0 की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है कि नहीं, है। देखिए कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसी 0 में 180 फिर जोड़ दीजिए, तो 180 जोड़ेंगे 0 में तो फिर 180 आएगा, तो 180 भी कोसेक की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। फिर इसी में 180 जोड़ेंगे तो आएगा 360, और इस पे भी क्या होती है, इनफाइनाइट। फिर इसी में 180 जोड़ेंगे तो जो भी आएगा उन सभी में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये जो सारे एंगल दिख रहे हैं इन सारे एंगल पे ये कोसेक क्या होगा, असंतत होगा। बाकी इन सारे कोणों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी कोण पे निकाला जाएगा तो संतत होगा, ठीक है। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे कि ये संतत है कि असंतत है तो आप बता दोगे कि इन पॉइंटों को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी पॉइंटों पे क्या है, संतत है। तो अगर हम सेक की बात करें तो सेक जो 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब इसी 90 में 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 270, इस पर भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। फिर 180 जोड़ेंगे आएगा 450, इस पर भी क्या होती है, इनफाइनाइट। इस तरह जब 180 से आप जोड़ेंगे जितने भी पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट पे क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो इन सारे पॉइंट पे क्या है, सेक असंतत है, बाकी सारे पॉइंट पे क्या होता है, संतत होता है। अगर हम कॉट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसमें 180 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। फिर 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। फिर जोड़ेंगे तो जो भी आएगा डॉट डॉट, इन सारे पॉइंटों पे क्या होती है, ये फलन असंतत होती है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक ये जितने भी लोग होते हैं इसमें जिन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है उस पॉइंट पे क्या होता है, असंतत होता है। बाकी जितने भी पॉइंट होते हैं उस पॉइंट पे संतत होता है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों में, और ये तो हर पॉइंट पे संतत होता है क्योंकि इसके किसी भी मान की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट नहीं होती है।
तो अब हम लोग इन चारों में से किसी एक को देखेंगे और उस पर हम लोग प्रूव करेंगे कि इस पे क्या है, इस पे जो फलन है वो क्या है, संतत है। ठीक है, बाकी और जो सारे क्वेश्चन उसको आपको लगा लीजिएगा। तो हम लोग एक देखते हैं, कोई देख लेते हैं। देखिए कॉस को छोड़ देते हैं, कॉस को रहने, कॉस ही को देख लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको देखेंगे। तो कॉस को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम फलन को जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स लिखते हैं। तो y बराबर एफ एक्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एक्स बराबर क्या, कोसाइन, और कोसाइन को बोलते हैं कॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस। यहाँ पे कोई कोण होता है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है ये संतत है कि असंतत। तो मान लेते हैं, माना किस पॉइंट पे बताना है, तो किस कोण पे बताना है, तो माना x बराबर a पॉइंट पे बताना है कि फलन संतत है कि असंतत है। लेकिन अगर ये कॉट होता तो आप साफ साफ लिख देते कि जो a है, a की वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, तो कॉट जिस वैल्यू पे इनफाइनाइट हो रहा था वो सारे कोड नहीं है। तो कॉट किस वैल्यू पे हो रहा था, 0 पे हो रहा था, 180 पे हो रहा था, 360 पे हो रहा था, डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप कॉट को सॉल्व करते तो आप सिंपली ऐसे लिख देते कि जो a की वैल्यू है वो अनंत वाली सारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको जैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप वैसे उसको भी सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें चूंकि किसी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, इसके बाद क्या करना है, x बराबर 1 पर आपको फलन निकालना है। तो रख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, a, तो हो जाएगी a बराबर ये हो जाएगा cos, और x की वैल्यू क्या है, a। इट मीन्स x बराबर a पर जो फलन की वैल्यू निकला वो क्या निकला, cos a। अब निकालेंगे LHL और फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे RHL। ठीक है, जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ वैसे आप उन सभी को लगा लोगे। देखिए पहले क्या लिखोगे आप, लिमिट x की बात हो रही है तो x टेंड्स टू पॉइंट a है, आप इसको लिखोगे फलन क्या है, cos x। यही एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ उतारोगे, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a और क्या है, cos x। LHL में क्या करते हैं, यच को घटा देते हैं, RHL में क्या करते हैं, यच को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, लिखते हैं लिमिट, ये लिखते हैं यच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू a माइनस एच लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, cos x की जगह पर a माइनस एच। ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दो, लिखोगे h बराबर 0 रखने पर, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट गायब हो जाएगा, तुरंत गायब करो, ये हो जाएगा cos, ये क्या है, a माइनस एच की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 0 है कि नहीं, फिर हो जाएगा cos। देखिए a में से 0 घटा हुआ क्या आएगा, a आएगा, तो ये हो गया cos a। चलते हैं आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसमें जहां पर x है वहां पे लिखोगे a प्लस एच, तो लिख लो cos x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। अब क्या करोगे, वैल्यू रखो, h बराबर 0 रखने पर, तो रखो, तो लिमिट गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos, उसके बाद a, h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है 0 और फिर हो जाएगा cos, a में से 0 जोड़ोगे आएगा a। ठीक है, अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए x बराबर 1 पर मैंने फलन निकाला, फलन की वैल्यू क्या आई, सॉरी फलन की वैल्यू क्या आई, cos a। LHL की वैल्यू क्या आई, cos a। RHL की वैल्यू क्या आई, cos a। ठीक है, बस आप साफ साफ यहाँ लिखोगे कि LHL बराबर RHL बराबर एफ ए, तीनों बराबर, इसलिए फलन क्या है, संतत है। और अगर यहाँ पे कोट होता तो बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा लिखना पड़ता कि a नॉट इक्वल टू वो सारे इनफाइनाइट वाले एंगल। ठीक है, सेक होता तब भी उसमें यही करना, मतलब कुछ भी जिसमें इनफाइनाइट की, जिसकी मान इनफाइनाइट होती है, यहाँ पे आप साफ साफ लिख दोगे कि ये सारे वैल्यू इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन 22 को अच्छी तरीके से समझ लिया है। बाकी जो आगे के क्वेश्चन है उनको आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको आगे की वीडियो नीचे कहीं दिख रहे हैं तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए।